अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। पंचायत सचिव को जूता से मारने की धमकी देने के बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार ने केस दर्ज कराया है। संदीप कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज कराया। पंचायत सचिव ने आरोप लगाया कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें धमकाया है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। पंचायत सचिव के आरोप पर भाई वीरेंद्र ने भी जवाब दिया है। उन्होंने धमकी की बात से इनकार किया, साथ ही पंचायत सचिव पर ही प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया। अरे हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। केस क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मरवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का नहीं, सरकार तो चाहती है कि किसी तरह इनको जेल में ठूस दे, बदनाम करके इनको चुनाव लड़ने से बाहर कर दे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। आपके तरफ से भाई वीरेंद्र कोई डरने वाला आदमी है थोड़ी ही। जब केस हो चुका है तो आपके तरफ से क्या स्टैंड? हम अपने अधिवक्ता से राय लेंगे, अपने अधिवक्ता से राय लेंगे क्या करना है नहीं करना है। जांच होगी ना, उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। अब पंचायत सचिव को धमकाने के मामले में सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि आरजेडी विधायक ने महादलित समुदाय के पंचायत सचिव को अपमानित किया। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करने की मांग की। भाई वीरेंद्र महादलित समुदाय से आने वाले कर्मचारी के साथ जिस प्रकार के अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल महादलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति के साथ अपमान होता रहे, यह देख करके खुश हो रहा है। तेजस्वी यादव कब वीरेंद्र पर कार्रवाई करेंगे, यह उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि पूरे राज्य में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा जंगल राज की पुनर्स्थापना या मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उम्र और डिग्री को लेकर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर डिग्री और उम्र के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए, यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। मतलब वो ही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही PhD कर लिया। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया कि वो कुशवाहा और यादव समाज के बीच लड़ाई लगवाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की सूझबूझ से ऐसा नहीं हो सका। कुशवाहा और यादव एकजुट होकर अगले चुनाव में आरजेडी को वोट करेंगे। आलोक मेहता के इस बयान पर उमेश कुशवाहा ने पलटवार किया। जो यादव और कुशवाहा समाज की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है।
जो लोग अपने बेटे और बेटियों के से अलग सोचा ही नहीं, वो कोई परिवार का या कोई समाज का या कोई वर्ग का क्या भला कर सकते हैं। और हम तो समझते हैं, यानी सच्चाई यही है कि अलग हट के वो सोच ही नहीं सकते हैं, अपने परिवार से अलग हट के वो लालू परिवार सोच ही नहीं सकते हैं। तो वो अभी तो राजनीतिक हताश होकर यह रंग दे रहे हैं, कुशवाहा और यादव हम हैं भाई भाई, तो इसका ही रंग दे रहे हैं। तो बिल्कुल हताश है, राजनीतिक का हताश का ही परिचय। और सीएम नीतीश कुमार वैशाली को कल बड़ी सौगात देंगे। सीएम नीतीश कुमार वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय से स्मृति स्तूप का उद्घाटन करेंगे। 72 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर 15 देश के बौद्ध भिक्षुक भी वैशाली पहुंच चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ऐतिहासिक पुष्पकर्णी तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इस पर 29 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 550 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है और यहाँ पे पर्यटक को आवागमन अधिक होगा, जिससे यहाँ के समाज में रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पे आएंगे लोग दर्शन करने के लिए, तो इसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे मेडिटेशन हॉल बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाया गया है, ओपन थिएटर की व्यवस्था की गई है, स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, संग्रहालय और दर्शन स्मृति स्तूप के रूप में देखा जाएगा। खबर मधेपुरा से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी, जिसमें कई महिला समेत 11 लोग घायल हुए। घर में घुसकर लूटपाट का भी आरोप लगा है। मारपीट के विरोध में लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश दिखाया। मारे रहे पूरा हथियार से, तो हम दुकान पर रहिए, दुकान पर से हम तब दौड़ के आइए, देवर के कपार भांग देलकै, ससुर का हाथ तोड़ देलकै। ताहिके बाद दुकान पर गेलिए, दुकान पर हमरा जे छै से कपार भांग देलकै। तो तेज हथियार से जे अयलै से मारलकै, हथियार काटि देलकै कपारे के। तब जितना रहे टका पैसा दुकान के पूरा सामान के लूट लेलकै, लूट के भागि गेलै। सर सुबह हम उठलिए, गेलिए लोहार मैदान फिर गेलिए सर, उतना में छै हमे लिए ओतऽ बैठल प्रणाम करके लिए गोरा धो के बाबा के साइड में बैठल रहिए। संतोष होता रहे, दूगो व्यापारी हिसाब करे पैसा दे। अब बारिश के कारण विधानसभा में भी जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये हाल तब है जब विधानसभा का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने का दावा किया जाता था। जरा सी बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखते देखते 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आ गया, लेकिन नहीं बदली तो बिहार विधानसभा की तस्वीर। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। राजधानी पटना में आज बारिश हुई है और किस कदर इस बारिश ने विधानसभा को जलमग्न कर दिया है। जो गाड़ियां आ रही हैं, विधायक जी की गाड़ियां आ रही हैं और देखिए तस्वीरों में किस कदर ये गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, भागीरथी देवी हैं, बीजेपी से विधायक हैं और चारों तरफ इस वक्त विधानसभा की तस्वीर आप देख सकते हैं जलमग्न है। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि किस कदर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फेलियर है। इधर देखिए, जब आप मेन मुख्य प्रवेश द्वार से आएंगे वहीं से ये जल जमाव की जो तस्वीर है वो सामने है। और इधर की तस्वीर देख लीजिए, कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए तो ये देख लीजिए, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ जो जल जमाव है उसकी तस्वीर है। और यह तस्वीर बता रहा है कि पटना नगर निगम अपने दायित्व में किस तरह फेल है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है और इसी ड्रेनेज सिस्टम के ध्वस्त होने के कारण विधानसभा में हर साल देखिए गाड़ियां जो हैं तेजी से आ रही हैं और पानी इसी तरीके से लगा हुआ है। तो ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है और ये सवाल पटना नगर निगम पर है, वुडको पर है कि आखिरकार जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सका। जहां पर राज्य भर के माननीय रहते हैं, जहां पर पूरे राज्य में कैसे जल जमाव की समस्या से निदान पाया जाए इसको देखा जाता है, उसको लेकर
हर तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है। वहां की ये तस्वीर बताने को काफी है कि जब जब पटना में बारिश होगी तब तक और जगहों की तरह विधानसभा भी जल जमाव से प्रभावित होगा। एक बार फिर से 2025 में बिल्कुल वही तस्वीर जो पिछले सालों में होती आई है। देखिए किस कदर जल जमाव में एक महिला कर्मी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे जाएं और इसी जल जमाव विधानसभा में जो जल जमाव है वहीं से होकर वो गुजर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह तस्वीर कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है और यह सवाल सिस्टम से है, सिस्टम में बैठे लोगों से है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर जल जमाव को लेकर पटना नगर निगम ने संदेश जारी किया है। नगर निगम की टीम जल निकासी के लिए लगातार काम कर रही है। जहां भी जल जमाव की समस्या है उससे दूर कर लिया जाएगा। जहां भी जल जमाव है लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। जल निकासी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 155304 पर संपर्क करें। नगर निगम की टीम तत्काल पहुंचकर जल जमाव को दूर करेगी। ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और प्रधानमंत्री